प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह सिटी वन चैनल परिवार की तरफ से अपील ये है कि कोरोना के इस काल में बेवजह इधर उधर ना घूमें और त्योहारों में अपने सेहत का ख्याल रखें। पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने 215.77 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, सांसद ने जनपदवासियों को दी बधाई। ग्रामीण विधायक ने 9.96 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। एडीजे ने कहा बढ़ी है पुलिस की गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटरों पर कार्रवाई। वन मंत्री ने कहा प्राणी उद्यान, नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स आने वाले समय में बनेगा पर्यटकों का हब। जिलाधिकारी ने कहा अब टेराकोटा की कलाकृतियों को रेलवे स्टेशन, रोडवेज व अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर आउटलेट से खरीद सकेंगे लोग। झंगहा पुलिस को टॉप 10 दुर्दांत अपराधी प्रदीप यादव गैंग के 4 सदस्यों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। सपा की मासिक बैठक में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की गई अपील। संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद ने किया दिव्य सिद्ध महापुरुष बाबा राधेश्याम का दर्शन, भक्त की मुद्रा में नजर आए। आजाद हिंद फाउंडेशन के बैनर तले करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वापस सिखों को सौंपने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। और चौरैया बुजुर्ग में पुनः धान क्रय केंद्र चालू किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 215.77 करोड़ रुपए से गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला भी मौजूद रहे। वो महादेव झारखंडी में भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और वहीं जनपद के विभिन्न विधायक भी जूम ऐप के माध्यम से इस वर्चुअल शिलान्यास में सम्मिलित हुए। इस योजना से विद्युत व्यवस्था बेहतर होगी, जहां एक ओर घरेलू व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने की कई परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी के विजय पांडे, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ योजनाओं का ये जो टेक्निकल स्टाफ है ये है अभी निकल गया नेटवर्क कोड नहीं तो आप लोग ग्रुप में है क्या? ये ग्रुप बना हुआ है। विकास हो उसका अच्छा सरप्राइज दे रहे हैं पूरे और ना हो अचानक आते हैं और ना हो अगला और आपको एक अलग से माइक्रोफोन देता कार्य महाविवाह झारखंड में उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे अच्छा चलेगा फ्रीक्वेंसी कम में। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, सबसे सुंदर चीज हुई गोरखपुर के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए 217 करोड़ 77 लाख रुपए का उन्होंने बिजली के लिए आज बजट सैंक्शन किया, जिसमें जर्जर तार की समस्या बहुत थी। बच्चों की, माताओं की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी उन जर्जर तार को पानी में गिर जाने से, छूने से, अचानक हो, देहात हो या शहर हो। तो ये खबरों से महाराज जी भी बहुत चिंतित थे, हम स्वयं चिंतित थे। उन्होंने आज उस झंझट को ख़त्म कर दिया कि अब ये जर्जर तार ना रहेंगे, ना कभी किसी मेरे कोई बच्चों को हम लोग खोएंगे। तो ये समस्या खत्म होगी। तो अब जर्जर तार, बल्ली, बांस बल्ली के लिए पूरा एक बजट सैंक्शन हुआ है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग वायर आएगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलता था, अब वो केबल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि अब वो ट्रांसफार्मर जलने की खबरें आपको नहीं आएंगी।
तो उन्होंने ये की। और सबसे बड़ी बात है 2,20,000 वोल्ट का एक और बिजली घर आएगा गोरखपुर में। तो अब हो जाएंगे हमारे पास 2 बिजली घर गोरखपुर में, जिससे 24 घंटा बिजली होगी। अब इंडस्ट्री आएगी, अब यहाँ पे गीडा आए, होटल इंडस्ट्री आए, फिल्म इंडस्ट्री आए, स्टूडियो आए, छोटा बिजनेस कारोबार, हर आदमी को बिजली चाहिए धंधा पानी करने के लिए। विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं घोषणा कार्यक्रम के तहत जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण, 12.38 करोड़ शिलान्यास, 94.95 करोड़ एवं घोषणा लागत 108.52 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से किया गया। वहीं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह 9.96 करोड़ की लागत से ग्राम सभा कजाकपुर में बांस बल्ली के स्थान पर पोल और तार लगाने का कार्य का भी शिलान्यास हुआ। इस दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित सभी बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये महाराज जी कार्यक्रम चल रहा है ना, ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं होती। महाराज जी गोरखपुर की सभी सम्मानित जनता की तरफ से चंदा घाट पुल, तरखुरानी रेगुलेटर, राम घाट और राजघाट, नौसड़ में बस स्टेशन, पूज महाराज जी बराग डेयरी का जीर्णोद्धार आप ही ने 58 करोड़ रुपए के दे करके किया। शासन में यहाँ पर मेरे साथ बैठे थे और पेड़ में देना यहाँ पर खुद ही हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और ऊर्जा विभाग के सच्चे अधिकारीगण दीपावली के पहले ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए भी और गोरखपुरवासियों के लिए भी जुड़े लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को एंट्री जारी है। मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिस गति के साथ ऊर्जा विभाग ने विगत 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों को करने के हिस्से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। वास्तव में इसने आमूलचूल परिवर्तन करके प्रदेश की तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं कि व्यवस्थाओं का शिकार न केवल व्यवस्था को बल्कि अंधताओं का शिकार होने को होना पड़ता था। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, जनपद वासियों की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हैं और अपनी 323 गोरखपुर ग्रामीण की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को।
क्योंकि गोरखपुर में 215.77 करोड़ की परियोजना का आज शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखेंगे लगातार जब पूज्य महाराज जी गोरखपुर आते हैं तो कुछ न कुछ गोरखपुर को दे के जाते हैं। कोरोना काल में भी पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, इतना लंबा पैसा आपके गोरखपुर को दिया है, तो हम बधाई देना चाहेंगे। और हमने आपको बताया कि हमारे क्षेत्र में आप गोरखपुर में एम्स ले लीजिए, फर्टिलाइजर ले लीजिए, महिला ट्रेनिंग सेंटर ले लीजिए, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लीजिए, और आपके रामघाट, राजघाट सहित तरकुलानी रेगुलेटर आपके बगल में देखेंगे। जो बंधा है हमारा मलौनी बांध, करीब 32 किलोमीटर, बाढ़ के समय में यहाँ पर पानी भर जाता था। जब बंधा टूट जाता था तो सारे लोग भयभीत रहते थे। लेकिन पूज्य महाराज जी जो मुख्यमंत्री हुए 62 करोड़ रुपए थे, वो भी काम हो गया। तो गोरखपुर में आपको चिड़ियाघर मिल गया, जो बसपा शासन काल का था। कोई नेता यहाँ के जरूर हुए, लोग अपने स्वार्थ में जो भी अपना पेट भरे, समाज के लिए कुछ नहीं काम किए। आप देखें नौकायन हमारा कितना बढ़िया हो गया है, रामगढ़ ताल का पानी एकदम हरे रंग का हो गया है। तो इस तरह से प्रेक्षागृह आपको मिल गया। आपके एयरपोर्ट में भी टर्मिनल बन गया अभी, और उसका विस्तार होना है। आपके बगल में 55 किलोमीटर दूर पर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। और इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। तो हम बधाई देना चाहेंगे पूज्य महाराज जी को। और देखें हमारे युवा जो मुंबई में जाते थे, वहाँ उपेक्षा के शिकार होते थे, उनको कहीं फिल्म में कहीं कोई रोल नहीं मिल पाता था। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके गोरखपुर में हमारे माननीय सांसद लगातार शूटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से गोरखपुर का विकास हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोरोना नहीं रहा होता तो अब तक और बहुत कुछ पूज्य महाराज जी ने कर दिया होता। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि हिस्ट्री सीटरों और गैंगस्टरों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 89 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एडीजे दावा शेरपा ने बताया, तो गैंगस्टर के रूप में चिन्हित करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे गैंगस्टर पैदा हो गए। ये पहले से थे, ये पहले से ही अपना कामकाज कर रहे थे, जो भी लीगल इलीगल। लेकिन धीरे धीरे जब ये हिस्ट्री सीटरों पे ज़मीन कब्जा करने इत्यादि माफियाओं की खोज तलाश शुरू हुई है, तब बहुत सारे ऐसे तत्व प्रकाश में आए हैं कि जो इस तरह के इलीगल काम काज करके अचानक रुपए पैसे अफराद के पैसे रुपए कमा लिए हैं और अपने आप को एकदम उस तरह से पोज कर लिए। तो इनके खिलाफ कार्रवाई जब होना शुरू हुआ तो इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, या इसके आगे जाके फिर 14(1) में उनकी संपत्ति वगैरह जब्त करने की कार्रवाई ये आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से गैंगस्टरों की वृद्धि नहीं, उनकी कार्रवाई में वृद्धि है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में प्रदेश सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर का प्राणी उद्यान, नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटकों का हब बनेगा। वहीं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ ही उन स्थलों पर भी विकास कर रहे हैं जहां से रोजी रोजगार और पर्यटकों को जोड़ा जा सकता है। प्राणी उद्यान आने वाले समय में प्रदेश वासियों के लिए प्रदेश सरकार का एक नया अनोखा वरदान साबित होने वाला है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया, मैं तो बधाई दूंगा यहाँ के हम सबके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जिनके नेतृत्व में गोरखपुर आज उत्तर प्रदेश क्या देश के नक्शे में उसका नाम जो आ रहा है, खास करके रामगढ़ ताल परियोजना, और कुछ ही दिनों में जो उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया चिड़ियाघर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों होने जा रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश एक गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है और रामगढ़ ताल जो झील है, शायद देश के में कम जगह पे ऐसा मिल पाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज ऐसे अवसर पर ये पर्यटन का पूर्वांचल का नहीं बल्कि प्रदेश का हब बनने जा रहा है।
और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में गोरखपुर का नाम जो है पर्यटन के दृष्टि से अंकित होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और ख़ास करके पूर्वांचल का जो चतुर्दिक विकास हो रहा है, गोरखपुर में बताने की ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर के मैं चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। जिस तरीके से यहाँ के विनोद वन से लेकर के बुढ़ियाबाई स्थान का विकास हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री के हाथों नए साल में बहुत बड़ा तोहफा यहाँ मिलने जा रहा है। और मेरा प्रयास भी होगा कि आने वाले दिन में हम इको टूरिज़्म को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत अभिरुचि के नाते आज उत्तर प्रदेश में इको टूरिज़्म के क्षेत्र में भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद घोषित होने के बाद टेराकोटा की डिमांड पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं दिवाली में घरों को सजाने के लिए टेराकोटा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर आउटलेट के माध्यम से टेराकोटा मूर्तियों की बिक्री की जाएगी, जिससे कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों को जहां एक ओर रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इस अद्भुत कला को आप अपने साथ अपने घरों तक ले जा सकेंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। में टेराकोटा आप जानते हैं यहाँ काफ़ी प्रसिद्धि है और यहाँ का जो दिया का डिमांड इतने आ जाता है, यहाँ का सप्लाई दे नहीं पाते हैं। खासतौर पे दिवाली के समय में उतने डिमांड आता है वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस बार इन लोग का आउटलेट ज़्यादा दे रहे हैं। खासतौर पे जो पटाखा दुकान का कहाँ टेम्प्रेरी लाइसेंस देते हैं, उसका 1-2 दुकान इन्हीं लोग को भी आरक्षित करा रहे हैं। और जगह जगह कहाँ इन लोग को मार्केटिंग का सहयोग चाहिए। वैसे अभी जो नया जू बनी हुई है, आप जानते हैं, उसको लोकार्पण जल्दी होने वाले, और नया बस स्टेशन है, और नया कहाँ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट सरकार की तौर से खुले जा रहा है, वो हर जगह 1-1 दुकान 2-2 दुकान हम आरक्षित करा लेंगे इन लोग के लिए, ताकि इन लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ गए और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी उन्हें दिखाएं। और जो कितने जुड़े हुए परिवार है जो टेराकोटा से, तो सभी लोग का दिवाली एक अच्छा अवसर है, उसी का हम लोग पूरा फ़ायदा उनको पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और उन लोग को जो भी मदद चाहिए वो हमारा सरकार की तौर से वो दी जाएगी। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम चल लौट रहे हैं वापस, कहीं मत जाइएगा। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जगहा थाने के टॉप 10 दुर्दांत अपराधी प्रदीप यादव गैंग के 4 सदस्यों को ब्लूटहा के पास जगहा पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से
315 बोर का देसी कट्टा कारतूस के साथ ही चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की हैं। ट्रांसपेरेंट दिख भी रहा सब क्या है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। कैप्टन अपराधी है प्रदीप यादव, ये मऊ जेल में बम था, अभी हाल में जो है जेल से रिहा हुआ। इसके बारे में कुछ इनपुट था कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। उसी के क्रम में हमारी जंगा पुलिस की टीम द्वारा इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आप लोग देख रहे हैं कि 4 ये देसी तमंचे और जो है इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें एक अभियुक्त जो मुलायम नाम का है, मुलायम उर्फ ब्रजेश मौर्य, इसके पूर्व में भी 392 और 307 का अपराध रहा है और अन्य अभियुक्त की जो अपराधी हैं इनकी छानबीन की जा रही है इनके आपराधिक इतिहास में। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक के बेतिहाता स्थित उसके कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव द्वारा किए गए। बैठक में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश यादव को जीत दिलाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। वहीं कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि बूथ स्तर पर पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करें। बैठक में पूर्व विधायक यशपाल रावत, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, रजनीश यादव, मुन्नी लाल यादव आदि मौजूद रहे। देवरिया के चुनाव में जब आप लोग गए थे तो शुरू में आपको नहीं लगा कि वहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बात को देवरिया के लोगों ने भी माना और नेतृत्व श्री राम यादव जी के साथ में हम लोग चाय पीने के बाद 6 बजे के बाद हम लोग वहाँ से निकले थे। उस दिन भी 5-6 गाड़ी लेकर के हम लोग थे। सभी लोग पूरे निष्ठा से व्यवस्था को प्रचार किए। लोग अपने खर्चे पर, अपनी व्यवस्था पर और पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष लोग रहे हो, चाहे हमारा सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी लोग। अंधविश्वास पर आस्था हमेशा ही भारी रहा है और हो भी क्यों ना, एक ही नहीं हजारों मुंह पूरी आस्था के साथ बाबा के चमत्कारों का गुणगान जो कर रहे हैं। जो चलने में असमर्थ था वह चलने लगा, जिसे गंभीर बीमारी थी वो भी अब धीरे धीरे सामान्य होता नजर आ रहा है। ऐसे में भी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ हजारों की संख्या में लोग श्री श्री जय महाकाल समारोह के भंडारे में पहुँचे। वहीं सभी भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद भी भक्त की मुद्रा में बाबा दिव्य सिद्धि महापुरुष बाबा राधेश्याम के बीच पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे की कार्रवाई क्या समाप्त किया जाए? अच्छा, हाँ कहिए। बाबा जी के पास व्यवस्था नहीं है कि इतनी भीड़ को संभाल सके और सबको दुआएं इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, दिव्य सिद्धि महापुरुष बाबा राधेश्याम व भक्तों ने बताया। आज यहाँ पे सिद्ध बाबा हमारे राधेश्याम जी हैं, उनके बीच में भंडारे का आयोजन था। उसमें हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ निमंत्रित थे और उस भंडारे में आकर अपनी जनता से मिलने का एक सुअवसर प्रदान हुआ और महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। पब्लिक का लाखों पब्लिक यहाँ भरा भइल बा, चरक कोढ़ मेगी आद औलाद जौन भी जे मांगे आयल बा, मालिक का कृपा ऐसा क्रम है, सब लोगों का पूरा हुआ है। सब बैठल हमें कहे खातिर, चिल्लाए खातिर आप लोगन के बुलौले हमें कि पब्लिक के बीच जो है तो आप लोग आवल जा और कहे उ सब बाबा के मांग बा उ सबके कि बाबा के जो है पब्लिक के बीच दिहल जा, जैसे उपकार भइल बा, मदद भइल बा, वैसे बाबा जो निकल के सबकर मदद और उपकार करें और जो है तो
हर राज्य प्रदेश से कई हज़ार मनई आओ जाओ तो हमारे पास कौन व्यवस्था है। हमें गरीब परिवार से पैदा है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने का, ना लोगों का खड़ा करने का, दुआएं करने का। हर प्रदेश से मनई आओ तो हमें यहाँ बाबा ने दुआ किया, हमारा बच्चा एकदम ठीक। कौन बाबा है, क्या नाम है, क्या करते हैं? राधे श्याम बाबा। क्या हुआ था बच्चों को? पैर में एकदम लूजा हो गया है, यानी हवा मार दिया था। पतली पतली हड्डी, लखनऊ में दवाई हड्डी। अभी मैं चला रहा था लेकिन बड़ी निराशा सी, हाथ पाँव ये जांग जो है इस गट्टे के बराबर हो गई थी। तो इन्हीं के माध्यम से बाबा जी के पास आए तो विश्वास ही नहीं था सच। और बाबा जी ने ये कहा कि 1 हफ्ते में खड़ा करेंगे, और सचमुच मैं 1 हफ्ते में चलने फिरने लग गया। आज़ाद हिंद फाउंडेशन गोरखपुर के बैनर तले जटाशंकर गुरुद्वारे के जसपाल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन सिखों के से छीनकर पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रबंध सेना और ISI को दे दिया है, जिसका आज़ाद हिंद फाउंडेशन पुरजोर विरोध करती है। वहीं फाउंडेशन के सदस्यों ने एक मांग की कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर जिससे कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन साहिब सिख समुदाय को वापस मिल सके। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक साकिर अली सलमानी सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 इमरान खान, मुर्दाबाद 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 इमरान खान, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान खान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, सिखों से तुम मत टकराओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख रेख पूजा पद्धति का सारा संस्कार वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब के द्वारा सिखों के द्वारा की जाएगी। आज तक उस परंपरा का पालन होता आया है, लेकिन पिछले दो दिनों पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने एक गंदी सोच के तहत एक ऐसा काम किया कि सिखों के गुरुद्वारों में से सिखों का वो हक SGPC को निकाल दिया उन्होंने, और अपने पाकिस्तान के 5 लोगों की कमेटी बनाकर उसके हाथ में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जो हमारा बहुत बड़ा स्थान है उसकी देखरेख के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी अपने पाकिस्तान की, अब उसका देखरेख करेगी। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस कमेटी को उन्होंने बनाया है उसमें एक भी सिख नहीं है। आज जब हमारे गुरुद्वारे हों और उसमें एक सिख ना हो उस कमेटी में, तो हमारी पूजा पद्धति, हमारे धर्म संस्कार कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। प्रबंधक कमेटी को भंग करके और वो जो नई कमेटी बनी है उसमें किसी भी सिख धर्मावलंबी को सदस्य नहीं बनाया गया और वो पूरी कमेटी भंग कर दी गई और गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। मेरी ये मांग है हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की तरफ से और आज़ाद हिंद फाउंडेशन की तरफ से। विजय कुमार श्रीवास्तव जी इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जटाशंकर से हमारे जसपाल सिंह जी हैं, जगनैन सिंह साहब हैं, सुधीर झा साहब हैं। सारे लोगों की ये मांग है भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, कि आप विश्व स्तर पर इस मामले को ले जाएं कि किसी भी धर्म के आस्था के प्रतीक चिन्हों पर कोई भी गुस्ताखी या अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रबंधक कमेटी जैसे पहले थी गुरुद्वारा की उसी तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले की तरह बहाल करे, ये प्रधानमंत्री जी मांग करे। बांसगांव तहसील के कौड़ीराम ब्लॉक क्षेत्र में चौरैया बुजुर्ग में धान क्रय केंद्र नहीं बनाए जाने पर ग्राम वासियों ने रामदरस यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गेहूं क्रय केंद्र को पुनः चालू किया जाए, जिससे ग्राम वासियों को सहूलियत मिल सके और किसान अपने धान को क्रय केंद्रों पर भेज सकें। इस दौरान प्रमुख रूप से राजेंद्र रिजवी, सत्यनारायण यादव, सत्येंद्र नाथ पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दीजिए क्या लगा है।
हाँ 250 बोले हाथ उठा लीजिए बस हम। इस साल केंद्र नहीं बना हुआ है। 30 गांव के लोग परेशान हैं। दूसरे जगह धान की खरीद हो नहीं रही है। हम लोग परेशान हैं कि हम लोग धान किसको दें, इस समिति को। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमारे साथ बने रहिए सिटी 1 चैनल पर। साईं प्रणाम।